रहे हैं डेड न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए। सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क या तौलिया का उपयोग करिए। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर रेलवे स्टेशन पर डिब्बे के ऊपर चढ़कर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति हुआ घायल, इलाज के क्रम में हुई मौत। जयनगर के सिटी मॉल के समीप अपराधियों ने उदयकांत झा से लूटे 1 लाख रुपए, पीड़ित ने कराई प्राथमिकी दर्ज। बीते 18 जून से मधुबनी जिले के सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर। 13वें दिन भी प्रदर्शन रहा जारी। बिस्फी के गन्नौर गांव से फरार अभियुक्त संजय पासवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति पर पुलिस के साथ मारपीट करने का है आरोप। झंझारपुर में जल जमाव से पूरा आम जीवन अस्त व्यस्त। मधुबनी शहर के प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी प्रदीप पूर्वे की चापाकल पर पानी भरने के दौरान चोट लगने से हुई मौत, परिजनों में मातम का माहौल। खजौली के ठेंगा गांव में जदयू सबल बूथ सशक्त पंचायत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टिड्डी दल की हुई बैठक। के टीपीसी भवन में एसडीएम व डीएसपी की अध्यक्षता में हुई बैठक। कोरोना महामारी को लेकर आम सहमति से लिया गया फैसला, नहीं होगा श्रावणी मेला का आयोजन। और बिहार महिला समाज की प्रदेश महासचिव राजसी किरण के नेतृत्व में जरूरतमंदों के बीच बांटी गई राहत सामग्री। अब विस्तार से। जयनगर रेलवे स्टेशन पर डिब्बे के ऊपर चढ़कर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रेलवे स्टेशन पर डिब्बे के ऊपर चढ़कर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से घायल व्यक्ति की मौत इलाज के क्रम में हो गई। यह मामला जयनगर रेलवे स्टेशन का है। सोमवार को एक 35 वर्षीय युवक ट्रेन के डिब्बे के ऊपर चढ़ गया, जिससे ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से घायल हो गया। रेलकर्मी के द्वारा इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार को उसकी मौत हो गई। रेल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया। तो रेफर भी कर दिया है क्योंकि हाल कंडीशन का सीरियस जीआरपी लेके आते हैं ना। हाँ। कुछ रेलवे एम्प्लॉइज जो हैं रेलवे कर्मचारी गाँव से आए थे, रख के उसके बाद यहाँ से चला ट्रीटमेंट के बाद इसकी कंडीशन सीरियस था इसका, तो रेफर लोग किया है। लेकिन रेफर अननोन पर्सन है और रेफर किया जा रहा है, तो इसके साथ तो कोई पर्सन चाहिए हमको, या थाने से या फिर हमारे जीआरपी तो इससे यहाँ चाहिए था। तो लेकिन कोई लोग एक्सेप्ट बॉडी यहाँ का एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जाना नहीं चाह रहे थे। तो इसी कंडीशन के बीच में है ना इसका डेथ हो गया। मृत्यु क्या वजह हुआ? आई थिंक 2 बजे 1:55। हाँ, ऐसे ही 2 बजे लगभग। इसको लेकर जीआरपी आया अभी इसको लेकर जीआरपी आया था? नहीं, कुछ दिन भी एम्प्लॉइज लेके आए थे। मौत का कारण वही जो करंट लगा है इसको। करंट? हाँ, वो इंजन पे चढ़ के वो वायर को छुआ टच किया है, जिससे कि इसका बर्निंग केस हो गया, थोड़ा बर्न लग गया है। डेड न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट।
जयनगर के सिटी मॉल के समीप अपराधियों द्वारा 1 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित उदयकांत झा बासोपट्टी से है, जो बैंक से पैसा निकाल कर लौटे थे। इसको लेकर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है। बैंक से राशि निकालकर घर जाने के दौरान 2 लुटेरे ने 1 लाख रुपए भरा बैग लेकर फरार हो गया। पीड़ित व्यक्ति जयनगर अनुमंडल के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के छतौनी गांव निवासी उदयकांत झा मंगलवार को जयनगर बाजार स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय शाखा से अपने बैंक शाखा से 1 लाख रुपए की निकासी कर मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। रास्ते में सिटी लाइफ मॉल के समीप चाय पीने के लिए अपना मोटरसाइकिल रोका। उसी दौरान पीछे से 2 व्यक्ति आकर उदयकांत झा से बोला कि आपके कपड़े पर पीछे से किसी ने कुछ फेंक दिया। जब पीड़ित वृद्ध ने अपने कपड़े को देखने की कोशिश की तो आवाज देने वाला व्यक्ति रुपया भरा बैग लेकर फरार हो गया। इस संदर्भ में पीड़ित वृद्ध के द्वारा जयनगर थाने में एक आवेदन दिया गया है। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बीते 18 जून से मधुबनी जिले के सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर है, जिससे इसका प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य विभाग पर पड़ रहा है। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी रहा। बिहार चिकित्सा व जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अधीन संचालित सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर बीते 18 जून से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार सह धरना सत्याग्रह पर चले गए हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव दिख रहा है। मरीजों को रोगी पंजीयन सहित दवा लेने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। साथ ही एसएनसीयू का भी रिपोर्ट बाधित है। भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत पूरी तरह से ठप पड़ गई है। कोविड-19 का भी रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि मधुबनी जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर अपनी कार्यों को 7 साल से निर्वहन करते आ रहे हैं। कोरोना महामारी में भी सभी डाटा कर्मी अहम भूमिका निभाते आ रहे थे, फिर भी इन लोगों का मार्च से लेकर अभी तक का मानदेय लंबित रखा गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए इन लोगों ने शोषित होते हुए भी अपना कार्य करते आए, लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा डीएमयू का स्थापना कर दिया गया, जिसके बाद निविदा निकालकर उर्मिला इंटरनेशनल एजेंसी को चयनित कर दिया गया, जिसके बाद उर्मिला एजेंसी के द्वारा पूर्व से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को टाइपिंग टेस्ट, आरक्षण, रोस्टर, अन्य जिला में ट्रांसफर से सहमति पत्र देने के संदर्भ में पत्र जारी किया गया, जिसके कारण सभी डाटा कर्मी में काफी आक्रोश देखा गया। संघ के जिलाध्यक्ष विक्रम कुमार सिंह के द्वारा पूर्व में ही पत्र के माध्यम से कार्यपालक निदेशक पटना व जिला स्वास्थ्य प्रशासन मधुबनी को इस विषय में पहल करने का आग्रह किया गया था, लेकिन कोई भी पहल नहीं होने के कारण बिहार के सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा 17 जून को राज्य स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रदर्शन करने के उपरांत 18 जून से सिविल सर्जन मधुबनी के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए विक्रम सिंह ने कहा, जब सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी तरह के कार्य सरकार की करती है और मानदेय भी सरकार देती है, तो बीच में एजेंसी का क्या काम है? जब तक जिला स्वास्थ्य समिति बिना शर्त मधुबनी जिला में कार्यरत सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर को जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजन नहीं करता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर मोहन कुमार झा, अमित कुमार झा, मुन्ना कुमार, आशीष, नीरज, श्याम, नदीम सहित जिले के सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर उपस्थित थे। हमारी मांगे 1 लाख जिंदाबाद, जिला प्रशासन। हम आशीष कुमार झा, मधुबनी जिला संजीवनी डाटा ऑपरेटर, विक्रम जी की अध्यक्षता में 18/6/2020 से आउटसोर्स व्यवस्था से मुक्ति के लिए जो है सो धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। आज धरना स्थल पे ये 12वां दिन चल रहा है। व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में हम लोग जो है सो सिविल सर्जन महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, कार्यपालक निदेशक महोदय को, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को अपनी व्यवस्था से अवगत कराते आए हैं, पत्राचार के माध्यम से, मौखिक माध्यम से। और उस धरना स्थल के दरमियान हम लोगों को विभिन्न राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलते आ रहा है। हमारी मांग स्पष्ट है कि हम लोग जिस व्यवस्था के तहत नौकरी कर रहे हैं, उस व्यवस्था में हम लोगों के मानदेय में जो है अवैध कटौती निरंतर विगत 7 वर्षों से चलती आ रही है, जबकि एजेंसी का रोल स्पष्ट नहीं है कि एजेंसी हम लोगों के लिए क्यों है और काहे एजेंसी की नियुक्ति सरकार कर रही है। तो इसीलिए हम लोगों का एक ही मांग है कि आउटसोर्स व्यवस्था से मुक्त करके राज्य स्वास्थ्य समिति अथवा जिला स्वास्थ्य समिति के तहत हम लोगों का समायोजन कर दिया जाए। सरकार जो मानदेय निर्धारित किए हम लोगों के लिए, वही मानदेय सरकार हम लोगों को दे। उस मानदेय पे संतुष्ट होकर के हम लोग इस व्यवस्था में काम करना चाहिए। हम लोगों का तो वही मांग है, सिर्फ एक मांग है कि आउटसोर्स व्यवस्था से मुक्ति मिले
राज्य स्वास्थ्य समिति या जिला स्वास्थ्य समिति में हम लोगों का समायोजन किया गया, क्योंकि पूर्व से हम लोग 7 वर्ष से कार्य कर रहे हैं और कोविड में भी 24/7 ड्यूटी किए हैं। और हम एक ही डिमांड गवर्नमेंट मीडिया के माध्यम से ये गवर्नमेंट से मेरा एक सवाल है कि जब हम लोग काम गवर्नमेंट का कर रहे हैं, मानदेय भी गवर्नमेंट देती है, तो बीच में एजेंसी का क्या काम है? वही मानदेय हम लोगों को डायरेक्ट मिले, हम लोग बीच से बिचौलिया को हटाया जाए। एजेंसी का मतलब है बिचौलिया। तो हम लोग आउटसोर्स व्यवस्था के खिलाफ में आंदोलन पर बैठे हुए हैं और हम लोग जब तक आउटसोर्स व्यवस्था से मुक्ति नहीं मिलेगा हम लोग आंदोलन को वापस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार है। हम लोगों का डिमांड पूरा नहीं होता है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, ओपीडी भी बाधित कर देंगे। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के गन्नौर गांव निवासी फरार अभियुक्त संजय पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति पर पुलिस के साथ मारपीट करने का आरोप है, जिसे पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत पतौना ओपी क्षेत्र के गन्नौर गांव निवासी संजय पासवान उर्फ संजय दास को पतौना ओपी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर पुलिस के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार करने तथा पुलिस को दिए गए सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने का मामला दर्ज है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में मामला चल रहा है और यह फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। झंझारपुर का जल जमाव जनता के लिए किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। स्थिति ऐसी नारकीय बनी है कि मजबूरन लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। वहीं सरकार और प्रशासन अधिकारी दोनों ही नींद नहीं खुल रही कि जनता को इस समस्या से बाहर निकाला जाए। बिहार सरकार की नीतियों पे प्रशासनिक अधिकारी पानी फेर रहे हैं। झंझारपुर आरएस की जनता अपने भाग्य को कोस रही है। जल जमाव में जनता का पैसा तो बहाया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य जनता को जल जमाव से मुक्ति नहीं मिल रही। सरकार का स्लोगन है न्याय के साथ विकास। इस जल जमाव से न जनता को न्याय मिल रहा है, न ही विकास। झंझारपुर का यह क्षेत्र अपने शुरुआती समय से ही व्यवसायिक गढ़ और बैंकों का कार्य क्षेत्र रहा है। एक समय में यह क्षेत्र आर्थिक राजधानी हुआ करती थी, जो सिर्फ जल जमाव से व्यवसायी आज यहां से पलायन करने को सोच रहे हैं। पिछले साल यहां और राजधानी में जो स्थिति हुई उससे सरकार नहीं चेत पाई, जिसका खामियाजा यहां की जनता आज भुगत रही है। सरकार को जल जमाव पे जागना होगा और जनता त्रस्त न हो, इसलिए नीति बनानी होगी। यहां की जनता पिछले 3 सालों से जल जमाव की त्रासदी झेल रही है। 2 स्थानीय विधायक का भी व्यावसायिक मकान और जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ का जिला संगठन कार्यालय यहां पर है। इस जल जमाव के क्षेत्र में अभी भी बैंक कार्यरत है। इसका झाड़वाड़ पूरा प्रशासन के ऊपर है। प्रशासन यहाँ के स्थानीय निवासियों की रक्षा करना उसका दायित्व है और उसे करना चाहिए, लेकिन हर मोड़ पे हम देख रहे हैं कि प्रशासन फेल है। इसका जिम्मेवार प्रशासन को मानते हो? जी। कुछ लोगों का कहना है कि जब से बड़ी लाइन का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, इस कारण से यह समस्या का। नहीं, बड़ी लाइन से कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी लाइन तो हमको कहां से कहां तक जाने का एक साधन जोड़ दिया है, जो आज ये झंझारपुर जंक्शन हो गया है, जहां से हम बैठ करके कहीं से कहीं जा सकते हैं। सिलचर, आसाम, कहां से कहां तक हम जा सकते हैं। रेलवे की जिम्मेवारी आप नहीं मानते? नहीं, कोई दोष नहीं। रेलवे का क्या दोष है? रेलवे तो अपना जो जमीन दिया, सब कुछ दिया। यहाँ के स्थानीय प्रशासन को उसने कहा था कि आप काम करो सब कुछ, तो वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई भी आला अधिकारी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किस तरह की परेशानियों का सामना करना? अरे मत पूछिए, परेशानी क्या है। हर वक्त पांव जो है घुटना तक जो है पूरा पानी में ही रहता है। बाजार आना दूभर हो गया है, और मैं क्या कहूं इससे ऊपर। यहाँ अगर कोई दैनिक जीवन की आवश्यकताएं जो कुछ भी है वो तो पूर्ति होना बड़ा मुश्किल है। हर चीज कहां से क्या होगा, हाँ कृष्ण द्वारकावासी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। नाम अपना परिचय? मेरा नाम निर्मल कुमार झा, ग्राम नवटोल, पोस्ट झंझारपुर, जिला मधुबनी। 3 साल से लगातार ये जल जमाव बहुत बड़ी समस्या बन के
जब से बड़ी लाइन के निर्माण शुरू हुआ है तब से हुई है। अभी भी मोटर और पाइप के ही सहारे यहाँ का पानी का निकासी हो रहा है। चूँकि झंझारपुर RS यहाँ के अगल बगल के 50 गांव का मार्केट है, इसीलिए डेली यहाँ 10,000 आदमी का आना जाना रहता था। चूँकि इस मार्केट में 6-7 राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसीलिए यहाँ आदमी का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है और बहुत ज़्यादा आदमी का आना जाना लगा रहता है। ये मुख्य बाज़ार है। झंझारपुर अनुमंडल के लगभग गांव इस बाज़ार से जुड़ा हुआ है। 1 साल पूर्व रेलवे के द्वारा नाला का टेंडर निकाला गया था, जो काम अभी प्रक्रियाधीन है। देखिए, जल जमाव की जो समस्या यहाँ है रेलवे स्टेशन एरिया में, उसके लिए सरकार अपने स्तर से पूरे प्रयास में है। यहाँ की समस्या के बारे में स्थानीय प्रशासन को, यहाँ के जो हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से अवगत कराया गया। जो माननीय मंत्री हैं संजय झा जी, उनको ही सारी जानकारी दी गई है और सरकार पूरा DM साहब एक दिन आए भी थे। और जो अभी तत्काल प्रयास हो सकता है, 2 तरह का इस समस्या का निदान होगा, एक तत्काल एक अस्थायी। तो दोनों निदान के लिए सरकार काम कर रही है और जो तत्काल निदान है वो तो आपको दिख रहा है, अस्थायी निदान भी आने वाले समय में आपको दिखेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी के शासन में कोई किसी व्यक्ति को चाहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार खुद हर चीज पे अपना नजर रखे, बस जो समस्या है वो उनके संज्ञान में आना चाहिए। वो चाहे मेरे माध्यम से हो या कोई पार्टी के छोटे कार्यकर्ता के माध्यम से हो या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से हो, और समस्या जो है उसका निदान होगा। सरकार उस पर प्रयास कर रही है। बाकी कुछ लोग हैं जो विपक्षी पार्टी के, वो लोग चाहते हैं कि ये समस्या बनी रहे, तो वो लोग इसके लिए तरह तरह की बातों को प्रतिदिन लाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार इस समस्या के निदान के लिए पूरी तरह तत्पर है और उस पर आपको उसका प्रयास दिख भी रहा होगा। जल जमाव की समस्या यहाँ पिछले 3-4 सालों से है। हम लोगों के घरों में पानी लग जाता है। हम लोग इसके लिए सारे प्रशासनिक अधिकारी को बार बार बताते हैं, आवेदन देते हैं। वो लोग कुछ कार्रवाई भी दिखाते हैं। कभी मोटर लग रहा है तो पंप लग रहा है, कभी पंप का पाइप फट जाता है तो कभी टूट जाता है और जल जमाव जस की तस बनी रहती है। और ऐसे स्थिति में हमने प्रशासन से मांग भी की है कि कम से कम यहाँ 2 नाव दे दिया जाए, ताकि हम लोग उसी से आर पार होंगे। ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से बेहतर है कि लोग नाव से ही आए जाए। पैसे की बर्बादी होती है और 3 साल से ये जस की तस है, कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। अस्थायी निदान तो सभी शहरों में नाला सम्प हाउस बना के होता है, जिस दिशा में कुछ प्रयास हुआ भी है, हुआ नहीं। लेकिन उससे भी क्या हो पाएगा वो अभी अनिर्णय की स्थिति में है। जो जल की बहाव पूर्व से बनी हुई थी वो सारे बंद हो गए हैं, अवरोध हो गए हैं। लोगों ने उसको अतिक्रमण कर लिया, मकान बना लिया। जब तक उस बहाव को नहीं चालू किया जाएगा तो ये समस्या रहेगी। जल जमाव की समस्या तो बहुत भीषण है ही, और ये चुनावी वर्ष है तो जनता का भी कोपविभाजन हम लोग को होना पड़ रहा है। लेकिन ये सरकार के द्वारा किया गया जल जमाव की समस्या नहीं है, न रेलवे के द्वारा किया गया हुआ है। बारिश हो रही है, पिछले साल भी बारिश हुई। जल जमाव की जो भीषण पिछली बार भी हुई, तो स्थानीय निवर्तमान DM जो इस समय मधुबनी जिला के थे, शीर्षत अशोक कपिल, उन्होंने रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उसमें निर्णय लिया गया कि एक नाला का निर्माण होगा और जिसका रख रखाव स्थानीय प्रशासन, और उन्होंने उसमें एक मेंशन किया था कि नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे। लेकिन चूंकि यह पंचायत है तो नगर जो यहाँ का नगर पंचायत है वो भी ध्यान नहीं दिया, और शुरुआती ही में इस बार जो पूर्वानुमान मानसून का हुआ कि भीषण बारिश होगी शुरू में ही, तो ज्यादा बारिश हुई जिससे जल जमाव की समस्या भीषण रूप से हो गई। और चूंकि यह क्षेत्र व्यवसायियों का गढ़ है, तो एक तो 3 महीना लॉकडाउन में व्यवसायियों की स्थिति दयनीय रही है, और अभी इंद्र देवता के द्वारा जो बारिश हुई है उससे भी लॉकडाउन की ही स्थिति है। कई ऐसे हैं यहाँ के रहने वाले स्थानीय निवासी जो आज के समय में घर से नहीं निकल सकते हैं। इस भीषण
जल जमाव में यदि कोई समस्या आ जाए, कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई बात हो जाए उनके घर में वृद्ध जनों को, तो उनको अस्पताल तक ले जाने में भी समस्या है। हम लोग चिंतित हैं। सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ध्यान में हम लोग आकृष्ट करा चुके हैं। डीएम साहब को भी इसकी जानकारी है। स्थानीय माननीय जल संसाधन मंत्री जी को भी हमने गुहार लगाया, आपदा मंत्री के पास भी गुहार लगाया और आशा है कि कुछ ही दिनों में इसका निदान होगा। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी प्रदीप पूर्वे की चापाकल पर पानी भरने के दौरान चोट लगने से मौत हो गई। वहीं इस घटना से परिजनों में मातम का माहौल है। मधुबनी शहर के प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी प्रदीप कुमार पूर्वे का निधन हो गया। बाटा चौक के निकट स्थित नरसिंह पूर्वे प्रदीप कुमार पूर्वे कपड़ा दुकान के प्रोपराइटर थे। चापाकल पर पानी भरने के दौरान हैंडल टूटकर लगनी हुई चोट से उनकी मौत हो गई। निधन से मर्माहत व्यवसायी व समाजसेवी विधायक समीर कुमार महासेठ, विधान पार्षद सुमन महासेठ, पूर्व विधान पार्षद विनोद सिंह, विनय कुमार वर्मा, जदयू के नेता पप्पू सिंह सहित अन्य पत्रकारों ने शोक व्यक्ति के मृत आत्मा को शांति व दुख की इस घड़ी में शोक परिजनों को धैर्य व शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। खजौली प्रखंड के ठेंगा गांव में जदयू के सबल बूथ सशक्त पंचायत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में समाज सुधार वाहिनी प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष कुमारी उषा ने बताया कि सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों को कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाएंगे। जदयू के सबल बूथ सशक्त पंचायत कार्यक्रम के तहत सोमवार को खजौली प्रखंड के ठेंगा गांव स्थित जदयू समाज सुधार वाहिनी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सह प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा के आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद अमर ने की, जिसमें उपस्थित सभी बूथ अध्यक्षों व सचिवों को आगाह करती हुई समाज सुधार वाहिनी प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्षा ने कहा कि बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान को तेज करते हुए बूथ स्तर के सभी मतदाताओं से मिलकर राज्य सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक कार्य व जन कल्याणकारी कार्यों से जनता को रूबरू कराने व उसे घर घर तक पहुंचाने की अपील की। चुनाव नजदीक है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बूथ स्तर पर 7 सदस्यीय कमेटी बनाने व व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने को कहा। विधानसभा प्रभारी बिकाऊ महतो, प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न राउत, प्रखंड प्रभारी कैलाश पासवान, पंचायत अध्यक्ष उमर आलम, फिरोज, शिव कुमार सिंह, रामचंद्र सिंह, विनोद सिंह, राम कुमार, फेकन राम सहित अन्य लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टिड्डी दल की बैठक हुई, जिसमें सभी संबंधित पदाधिकारी और पंचायत कर्मियों को आवश्यक तैयारी के लिए निर्देशित किया गया। रेगिस्तानी टिड्डी दल राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में फसलों पर आक्रमण करने के पश्चात बिहार राज्य के सीमावर्ती जिला जैसा रोहतास, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में इनका प्रकोप देखने को मिल रहा है। संभावना है कि रेगिस्तानी टिड्डी दल का आक्रमण उत्तरी बिहार के जिलों के साथ साथ मधुबनी जिला में भी हो सकता है।
रेगिस्तानी टिड्डी दल के प्रकोप को रोकने हेतु मधुबनी जिला में जिला स्तरीय टिड्डी दल की बैठक जिला पदाधिकारी में अध्यक्षता में की गई, जिसमें सभी संबंधित पदाधिकारी व पंचायत स्तर के कर्मियों को आवश्यक तैयारी करने के लिए निर्देश दिया गया। साथ ही जिला, प्रखंड व पंचायत स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन किया गया है तथा ग्राम स्तर पर टिड्डी ग्राम रक्षा दल का भी गठन किया गया है। रेगिस्तानी टिड्डी दल के प्रकोप के रोकथाम हेतु प्रखंड स्तर पर भी सभी सदस्यों के साथ बैठक की गई है। मधुबनी के जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी पौधा संरक्षण के सहायक निदेशक के द्वारा लगातार रेगिस्तानी टिड्डी दल के प्रकोप के रोकथाम की समीक्षा की जा रही है तथा प्रखंड पंचायत स्तर गठित कंट्रोल रूम व ग्राम स्तर पर टिड्डी ग्राम रक्षा दल के माध्यम से इस प्रकोप को रोकने हेतु प्रचार प्रसार व आवश्यक सभी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। मधुबनी के जिला कृषि पदाधिकारी व पौधा संरक्षण के सहायक निदेशक के द्वारा सभी किसानों से अनुरोध किया गया है कि जहां भी रेगिस्तानी टिड्डी दल के प्रकोप देखा जाए तो अविलंब जिला या प्रखंड या पंचायत स्तर पर गठित कंट्रोल रूम को सूचना दे ताकि प्रकोप रोकने का अथक प्रयास किया जा सके। साथ ही जिला स्तर पर गठित कंट्रोल रूम का संपर्क सूत्र भी साझा किया गया है। इस दौरान सभी को संबोधित किया गया कि रेगिस्तानी टिड्डी दल के प्रकोप के रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। सभी को सूचित किया गया कि रेगिस्तानी टिड्डी दल के प्रकोप के बचाव हेतु टीन का डब्बा, ढोल, नगारा, डीजे व थाली बजाने से उसका प्रकोप कम किया जा सकता है। साथ ही रात के 11 बजे से सुबह के सूर्योदय तक कुछ कीटनाशकों के छिड़काव करने से जैसे लंबा डाइसा हेलोथ्रिन 5 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में या क्लोरर पायरिफॉस 20 EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में या फिप्रोनिल 5 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में या डेल्टा मेंथ्रिन की 2.8 EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। इस कीटनाशी के छिड़काव के लिए जिला अग्निशमन की गाड़ियों के माध्यम से छिड़काव किया जाना है, जिसके लिए गाड़ियां भी तैयार की जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। का चमकता सितारा झड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। एसपी प्रखंड के टीपीसी भवन में आगामी 6 जुलाई से भैरवा में आयोजित होने वाली श्रावणी मेला को लेकर एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम मुकेश रंजन और डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सर्वसम्मति से श्रावणी मेला का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। बस्वी प्रखंड के अंतर्गत टीपीसी भवन में एसडीएम मुकेश रंजन व डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में भैरवा उगना महादेव मंदिर कमेटी के सदस्यों ने भी भाग लिया। आगामी 6 जुलाई से होने वाले भैरवा श्रावणी मेला को लेकर विचार विमर्श किया गया। आम सहमति से कोरोना महामारी को लेकर भैरवा में होने वाले श्रावणी मेला का आयोजन इस बार नहीं करने का फैसला लिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन ने कहा कि बकरीद, रामनवमी, चैती दुर्गा आदि पर्व कोरोना के कारण प्रभावित हुआ है। पूजा स्थल खोला गया है, व्यक्तिगत रूप से पूजा अर्चना के लिए, सामूहिक रूप से नहीं। लोगों की जान कीमती है। वहीं डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि मानव का अस्तित्व बचा रहेगा तभी धर्म की रक्षा हो सकती है। उन्होंने कोरोना के रूप में आए अभूतपूर्व संकट के समय लोगों से अपना बचाव स्वयं करने की अपील की। भैरवा मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुशील कुमार यादव ने कहा कि कोरोना का संकट गंभीर है। ऐसी स्थिति में सतर्कता ही बचाव का एकमात्र उपाय है। बैठक में बीडीओ अहमद अब्दाली, सीओ प्रभात कुमार, एमओ दिनेश धारी सिंह, एसआई सुरेंद्र यादव, जिला परिषद सदस्य अजय शाह, मालिक सहनी, नरेश पूर्वे, अरुण यादव, प्रकाश शाह, फूल बाबू यादव, अशोक ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद थे। नोट करते चलिए, उसका सोपज बना के रखिए मेरे राम नारायण राम पंचायत सचिव, कामनी कुमारी विकास मित्र, कामनी कुमारी। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिहार महिला समाज की प्रदेश महासचिव राजश्री किरण के नेतृत्व में मधुबनी शहर के जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान शहर मंत्री समेत अन्य सदस्य मौजूद थी। बिहार महिला समाज की प्रदेश महासचिव राजश्री किरण के नेतृत्व में शहर के गरीब, वृद्ध, दिव्यांग के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर महासचिव राजश्री किरण ने कहा कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में लोगों की रोजी रोजगार छूट गई है, जिससे उनके दैनिक जीवन पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे में बिहार महिला समाज इनके लिए मदद के लिए आगे आई है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जरूरतमंदों के बीच जरूरी सामान मुहैया करवा रही है। मौके पर महिला समाज की शहर मंत्री शांति देवी, रीता देवी, संगीता देवी, गिरिजा देवी समेत अन्य महिलाएं शामिल हुई। क्या कार्यक्रम था आज? आज यही कार्यक्रम है जो कोविड-19 कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार महिला समाज अपने तरफ से, ये कोई सरकारी फंड नहीं है, किसी संस्था का फंड नहीं है, ये हमारी संगठन है बिहार महिला समाज की। हम अपने तरफ से वार्ड नंबर मधुबनी जिला के वार्ड नंबर 1 और 2 नंबर में राहत वितरण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। भारत नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड से गुजरती बेलौती नदी खतरे के निशान पर बह रही है। ऐसी स्थिति में अगर 2 दिन भी भारी वर्षा हुई तो बाढ़ आ जाएगी और इसमें सबसे पहले हरलाखी का इठरवा गांव बाढ़ की चपेट में आने से डूबेगा। लोगों में दहशत कायम हो गई है। भारत नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड से गुजर रही बेलौती नदी खतरे के निशान पर बह रही है, जहां 2 दिन भी यदि भारी वर्षा हुआ तो बाढ़ आ जाने की संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि पंचायत के भाला इठरवा गांव के दर्जनों किसान का सैकड़ों एकड़ जमीन नदी के उस पार नेपाल क्षेत्र में है। इधर नदी के खतरे के निशान पर बहना किसानों के लिए मुसीबत खड़ा कर दिया है। हालांकि नदी में चदरे से बना एक क्षतिग्रस्त नाव है। उस नाव के सहारे लोग खेतीबाड़ी के लिए उस पार जाते हैं, फिर काम निपटा कर वापस उसी नाव पर बैठकर अपने घर आ जाते हैं। स्थानीय नूर मोहम्मद अनबारुल, बीज जमशेद सहित अन्य लोगों ने बताया कि यह नाव 1987 ईस्वी में आए भयंकर बाढ़ के समय सरकार के द्वारा दिया गया था।
विवश होकर इस नाव के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है। वहीं नाव का चदरा, उसमें जंग लग चुका है, नाव का खबैया भी नहीं है कोई। नाव में दोनों तरफ एक प्लास्टिक का रस्सी बांधकर लोग आर पार हो रहे हैं। रस्सी कमजोर ही नहीं बल्कि ऐसा देखा गया कि पहले कई बार टूट चुकी है और उसमें जगह जगह गांठ देकर लोग जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। लेकिन यदि इस बीच पानी अधिक होने के कारण रस्सी टूट जाती है तो भयंकर घटना हो सकती है, क्योंकि नदी में पानी काफी तेजी से बह रही है। जबकि सीओ ने रविवार को स्थानीय मुखिया के साथ उस नदी का जायजा लिया, लेकिन जहां खतरा का घंटी बज रहा है वहां नहीं पहुंचे। ज्ञात हो कि बेलौती नदी का सीधा संपर्क नेपाल की नदी से है और यही नदी आगे चलकर जमुनी नदी में मिल जाती है और जमुनी नदी पिपरौन राजघाट बॉर्डर के नो मेंस लैंड से गुजरते हुए मधवापुर की ओर जाती है। यही बेलौती नदी है जो पिछले वर्ष खतरे के निशान से ऊपर चलकर बहने लगी और इठरवा गांव के चारों तरफ पानी भर गया था, जिससे 4 दिनों तक गांव के लोग बाहर नहीं निकल पाए। लोगों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था, यहां तक कि प्रशासन के जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि गांव जाने वाला दोनों रास्ता डूब चुका था। इधर नदी के खतरे के निशान पर बहते देख गांव के लोग भयभीत हैं। इस संबंध में अंचलाधिकारी शशिभूषण प्रसाद सिंह ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर चुकी है। बताइए कहाँ से आए आप लोग? खाना से आए। इतना पानी में हिल के आते हैं। हाँ, तो क्या करे, सरकार क्या बनाता ही नहीं, पुल क्या करे इसमें, समस्या तो हो रही है। हाँ, हम क्या करें, आदमी इतना वजन उठा के इस पानी में इस पार होता है, इस पार जाता है, क्या करें। 2 रुपये के लिए हिलने पड़ता है, क्या करे भाई साहब। आम ला के आता है उधर से, ये नदी भर गया है, न पुल है न कुछ है। यहाँ नहीं, कितने जगह ऐसा ही है। सरकार की कुछ हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था करे, ठीक है। क्या नाम हो आपका? ललन सहनी, रानी पट्टी। ये नाव जो है अभी आप लोग के लिए दिया गया है, इस नाव का आप लोग क्या मदद मिलता है? मदद वही करते हैं हम लोग को, उस पार हम लोग का खेत उत है, आन जान करते हैं सैलाब का टाइम में। जब सैलाब नहीं रहता है तो हम लोग कहीं साइड लगा के बांध देते हैं। पहले तो हम लोग को गांव में मिल भी नहीं था, तो नेपाल में जाकर आटा पिसा के लाते थे। अभी तो खैर अभी हो गया है गाँव में ही मिल, तो वहीं पे मतलब हम लोग का गाँव में पिसाते हैं। ये जो नाव है कितने ईस्वी में मिला था? क्या ये नाव कितने ईस्वी सरकार के द्वारा यहाँ पर दिया गया प्रशासन की ओर से? 87 में दिया वो। अभी नाव का स्थिति जैसे देखने को जर्जर स्थिति में, कभी खतरा हो सकता है। इसका कोई नहीं निर्णय करता है। आता है बहुत आदमी आया, बहुत आपके जैसे आया और कहीं गए, अब कोई नहीं निर्णय करता है यहाँ। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंजार। डे न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2020 को लेकर डीआरडीए के सभागार में अपर समाहर्ता अवधेश राम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में मूल मतदान केंद्रों का संबोधन व अधिकतम 1000 निर्वाचकों की संख्या के मानक के आधार पर सहायक मतदान केंद्र स्थापित करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। सोमवार को डीआरडीए स्थित विकास भवन में अपर समाहर्ता अवधेश राम की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2020 में मूल मतदान केंद्रों का संशोधन व अधिकतम 1000 निर्वाचकों की संख्या के मानक के आधार पर सहायक मतदान केंद्र स्थापित करने के संबंध में विचार विमर्श के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, विधायक समीर महासेठ, खजौली के विधायक सीताराम यादव समेत सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2020 में मूल मतदान केंद्रों का संशोधन व अधिकतम 1000 निर्वाचकों के संख्या के मानक के आधार पर सहायक मतदान केंद्र को स्थापित करने के लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों से प्रस्ताव की मांग की गई थी। उनके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। बाबूबरी प्रखंड के खोजपुर गांव में प्रेम प्रसंग मामले को लेकर स्थानीय पुलिस ने प्रेमी के घर कुर्की जब्ती किया। इस मामले में 7 लोगों के विरुद्ध वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त फरार चल रहे हैं। मंगलवार को बाबूबरी प्रखंड के खोजपुर गांव के नवकाटोल स्थित इंदर सहनी, शिवकुमार सहनी, मालती देवी तथा रेणु देवी के घर पुलिस के द्वारा कुर्की किया गया।
जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 2019 में इंदल सहनी, शिव कुमार सहनी, महेंद्र सहनी, नंदलाल सहनी, सत्यनारायण सहनी, मालती देवी व रेणु देवी के विरुद्ध स्थानीय थाना में एक लड़की के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि इंदल सहनी के साथ लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिनों के बाद उस लड़की के द्वारा इंदल सहनी के ऊपर शादी करने को लेकर दबाव बनाया गया। जब इंदल ने शादी करने से इनकार कर दिया गया तो स्थानीय थाना में दुष्कर्म को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि उस लड़की पूर्व से ही शादीशुदा थी। वहीं इस मामले में 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें महेंद्र, नंदलाल, सत्यनारायण पूर्व में ही न्यायालय में सरेंडर कर चुका है। वहीं इंदल, शिव सहनी, मालती देवी व रेणु देवी फरार चल रहे थे, जिसके विरोध में मंगलवार को स्थानीय प्रशासन के द्वारा विधिवत कुर्की जब्ती किया गया। इस मौके पर एसआई अरुण कुमार, अशोक कुमार, दिनेश ओझा, बीरी मंडल, जयंत गिरी, मिथिलेश पासवान, महिला पुलिस व ग्रामीण पुलिस उपस्थित थे। दिन न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी भाकपा जिला कार्यालय के शहीद भवन में कॉमरेड अरविंद प्रसाद की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी सदस्य की बैठक हुई। इस दौरान कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट से निपटने पर विस्तार से बातचीत की गई। वहीं अन्य बातें भी सामने आई। भाकपा मधुबनी जिला कार्यकारिणी की बैठक कॉम अरविंद प्रसाद की अध्यक्षता में पार्टी जिला कार्यालय शहीद भवन में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव व पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह ने कहा, कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट से निपटने में केंद्र व राज्य सरकार विफल रही। जरूरतमंदों तक पहुंचने में सरकारी तंत्र असफल रही। राज्य से बाहर काम करने वालों की दुर्दशा आम लोगों के सामने है। राहत व अन्य सहायता के नाम पर सरकार महज प्रचार प्रसार करती है। बिहार के 90% लोगों के सामने रोजगार, कृषि कार्य करने व अन्य समस्या आर्थिक संकट के चलते है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाकपा माले वाम जनवादी गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ेगी। भारत चीन सीमा विवाद को आपसी वार्ता के आधार पर हल करने का अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सीपीआई हमेशा देश की एकता के साथ खड़ी है। बैठक को संबोधित करते हुए बैठक के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा, एनडीए के शासन को आम जनता ठगा महसूस कर रही है। सरकार व उनका तंत्र बेलगाम बना हुआ है। वहीं मधुबनी जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न है। किसान बेहाल है। कमला, कोशी, बागमती व अधवारा समूह के नदियों कहर में जिला में विनाशकारी होता है। पार्टी के सांगठनिक व कार्य रिपोर्ट पेश करते हुए जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा कि जिले में संगठन को नए सिरे से चुनावमुखी बनाने की योजना बनाई जाएगी। कोरोना महामारी के समय भी जिले में संगठन के लोग अपने अपने अंचलों में जरूरतमंदों के बीच सहयोग में लगे रहें। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद के उम्मीदवार प्रोफेसर अनिल कुमार को विजयी बनाने में जिले में हर एक प्रखंडों में कमेटी बनाकर जनसंपर्क करेंगे। बैठक में राजसी किरण, कृपानंद आजाद, रामनारायण यादव, उपेंद्र सिंह, राकेश कुमार पांडे, सूर्य नारायण यादव, मनोज मिश्र, लक्ष्मण चौधरी, बालकृष्ण मंडल, हृदयकांत झा, मोतीलाल शर्मा सहित अन्य लोगों ने अपने अपने विचार रखे। अभी भी बचे इन लोगों को कहां से मिले? तो यूनिवर्सल राशनिंग कार्ड नहीं हो, लेकिन उसको 10 किलो गेहूं, चावल, दाल 1 किलो कम से कम। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद चुनाव की तैयारी के संबंध में भी यह बैठक है। बिहार विधानसभा का चुनाव, जैसा कि आप जानते हैं, अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है। बिहार में हमारी पार्टी की समझ है कि एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर फोर्सेस का यूनिटी बनाकर एक मोर्चा बना करके मैदान में उतरा जाए। मतलब वाम एकता के आधार पर राजद, कांग्रेस, जो महागठबंधन के और पार्टीज हैं, उनके साथ चुनाव के मैदान में उतरा जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य है बिहार में इस चुनाव में भाजपा को हराना, एनडीए को हराना, टू डिफीट एनडीए। दूसरा हमारा उद्देश्य इस चुनाव के सिलसिले में कि कम्युनिस्ट पार्टी के रिप्रेजेंटेशन को, प्रतिनिधित्व को असेंबली में बढ़ाना। और तीसरा है कि जो लेफ्ट पार्टीज है उसकी
उसका प्रतिनिधित्व भरे असेंबली के अंदर वामपंथी पार्टियों का। और चौथा है कि जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर फोर्सेस है, इसकी ताकत बढ़े बिहार में, इसकी सरकार बने। इन सवालों को लेकर यही हमारी रणनीति है मुख्य चुनाव। ऐसे सवालों को लेकर हम चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं। फिर विधान परिषद का भी चुनाव है, जैसा आप जानते ही हैं। ये दरभंगा से हमारा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, जो ऑल इंडिया कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं। हम जो यहाँ के शिक्षकों से और बुद्धिजीवियों से अपील करते हैं वैसे उम्मीदवार को जिताओ जिससे कि खासकर शिक्षकों का हित हो। उनके आंदोलन में ये यहाँ से दिल्ली तक लड़ते हैं, और भी मजबूत होगा उनका आंदोलन। उनके सवालों को लेकर लड़ेंगे असेंबली के अंदर। इसलिए हम दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से भी अपील करते हैं, यहाँ पर प्रोफेसर अरुण कुमार जो सीपीआई के प्रत्याशी हैं उनको जितावे। जैसे देखिए, चीन में हमारी पार्टी की सरकार ने है, कम्युनिस्ट पार्टी है, सर्व राज्य की अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। हमारी पार्टी की स्पष्ट नीति है। शायद आप लोग नए पत्रकार हैं, 1962 में भी सबसे पहले चीन और हिंदुस्तान के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ। उस समय हमारी नेशनल काउंसिल ने प्रस्ताव लिया था। हम लोग अपने देश की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, अखंडता उसके साथ, और इस सवाल पर हम लोग कोई किसी तरह का मतभेद नहीं करते। क्योंकि बिहार सरकार ने तो घोषणा किया यूनिवर्सल राशन कार्ड, सबको राशन कार्ड, लेकिन बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, हमें भी सैकड़ों लोग। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के सिंगिया अवस्थित श्रृंगी मुनि आश्रम तथा वहां स्थापित महादेव मंदिर के जीवन काल तथा गूढ़ रहस्यों पर शोध किया गया। यह शोध ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष अयोध्या नाथ झा की अध्यक्षता में पुरातत्वज्ञ सुशांत कुमार व मुरारी कुमार झा ने किया। बिस्वी प्रखंड के सिंगिया पश्चिमी पंचायत में भारी बारिश के बीच ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष अयोध्यानाथ झा की अध्यक्षता में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे पुरातत्वज्ञ सुशांत कुमार व मुरारी कुमार झा के द्वारा सिंगिया अवस्थित श्रृंगी मुनि आश्रम तथा वहां स्थापित महादेव मंदिर के जीवन काल तथा गूढ़ रहस्यों पर शोध किया गया। पुरातत्वज्ञ सुशांत कुमार ने बताया कि वास्तव में यह मंदिर बहुत ही प्राचीन प्रतीत हो रहा है। इसमें स्थापित शिवलिंग पूरे मिथिलांचल में सिर्फ 2 से 3 जगह पर अवस्थित हैं। श्रृंगी ऋषि अपने जीवन के अंतिम समय इसी जगह पर बिताए थे, जिस कारण उनके नाम पर ही इस गांव का नाम सिंगिया रखा गया। आश्रम से कुछ दूरी पर उनको एक और प्राचीन जगह का अवशेष मिला, जो अभी बिजलपुरा के जगह से जाना जाता है, जहां वर्तमान में इस बड़े भूभाग पर सिर्फ खेती की जा रही है। इस जगह के बारे में ग्रामीण का कहना है कि यहाँ पर बहुत ही प्राचीन समय में इसी नाम से एक गांव बसता था, लेकिन किसी बड़ी महामारी की वजह से ये पूरा गांव खत्म हो गया था। इसी आधार पर जब पुरातत्वज्ञ इसकी जांच किए तो बहुत सारे पुराने मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा के साथ साथ प्राचीन समय के पत्थर का टुकड़ा मिला, जिसको जांच के लिए अपने पास उन्होंने सुरक्षित रख लिया। तथा उसी आधार पर पुरातत्वज्ञ मुरारी कुमार झा के द्वारा बताया गया कि ये गांव लगभग 2000 साल पुराना है। पुरातत्वज्ञ के कामों में उनके मदद के लिए ऋषि श्रृंगी सेवा समिति के सदस्य मदन झा, मनीष झा, नीरज कुमार मिश्रा, विकास झा, गोविंद झा, शंकर मिश्र, विवेक मिश्र, श्रवण मिश्रा, प्रदीप झा सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज हम लोग विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण टीम के तहत सिंगिया आए हुए हैं। सिंगिया के श्री परमानंद जी ने काफी आग्रह किया था, इसलिए मूर्ति विशेषज्ञ श्री सुशांत जी और
मुरारी कुमार झा पुरातत्व के साथ हम सिंगिया आए हैं। सिंगिया का संबंध रामायण काल से बताया जाता है। जनश्रुति है कि यहाँ सिंह ऋषि का आश्रम था। दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए सिंह ऋषि को अयोध्या बुलाया और पुत्रेष्ठी यज्ञ संपादित करने के लिए वो यहाँ से गए थे। इस आधार पर यदि हम देखते हैं तो लगता है कि सिंगिया का संबंध रामायण काल से है। क्योंकि यह क्षेत्र रामायण रूट पर है। बगल में अहिल्या स्थान हो या फिर गौतम कुंड हो, याज्ञवल्क मुनि का आश्रम हो या फिर शिवनगर का गांडेश्वर स्थान हो, ये सारे जब राम परशुराम के विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए थे तो ये सारे उन मार्ग स्थल इस सिंगिया से सटा हुआ है। या कह सकते हैं कि यह रामायण परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। और किस कारण रामायण परिक्षेत्र में इसे नहीं जोड़ा गया, इस पर तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। किंतु हम लोगों ने जो आज भ्रमण किया है, उस भ्रमण के क्रम में लगा कि वस्तुतः यह स्थल काफी प्राचीन है और इसकी बनावट जो के दृष्टिकोण से लगता है कि ये काफी ऊंची जगह पर थी। आज झमाझम बारिश के बीच हम लोग सिंगिया गांव आए हुए हैं। यह गांव अति प्राचीन है। यहाँ के लोगों के बीच किंवदंतियाँ प्रचलित है श्रृंगी ऋषि के से संबंधित, जो रामायण काल से इस गांव को जोड़ता है। जब हम यहाँ के एक पुरास्थल का निरीक्षण अभी किए हैं तो यह वस्तुतः लग रहा है कि ये सत्य है, क्योंकि यहाँ से रेड एंड ब्लैक बेयर, ब्लैक स्लिप आदि जो है अति प्राचीन मृदभांडावशेष के टुकड़े मिले हैं। यहाँ एक प्राचीन कुआं भी था जो अभी नहीं है। यह पुरास्थल करीब आज से 2000 साल प्राचीन है। इससे सटा दो और पुरास्थल है इसी गांव के अंदर, जो हम लोग आज नहीं घूम पाए, नहीं पहुंच पाए वहां, क्योंकि बारिश बहुत तेज है। इस गांव से सटा हुआ चारों ओर रामायण काल से संबंधित कई अन्य जगहें हैं, जैसे अहिल्या स्थान है, गौतम कुंड है, जगवन है, गांडवेश्वर स्थान है जो महाभारत कालीन है, और भी अन्य कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य।
तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर रेलवे स्टेशन पर डिब्बे के ऊपर चढ़कर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति हुआ घायल, इलाज के क्रम में हुई मौत। जयनगर के सिटी मॉल के समीप अपराधियों ने उदयकांत झा से लूटे 1 लाख रुपए, पीड़ित ने कराई प्राथमिकी दर्ज। बीते 18 जून से मधुबनी जिले के सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर, 13वें दिन भी प्रदर्शन रहा जारी। बिस्फी के गन्नौर गांव से फरार अभियुक्त संजय पासवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति पर पुलिस के साथ मारपीट करने का है आरोप। झंझारपुर में जल जमाव से पूरा आम जीवन अस्त व्यस्त। मधुबनी शहर के प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी प्रदीप पूर्वे की चापाकल पर पानी भरने के दौरान चोट लगने से हुई मौत, परिजनों में मातम का माहौल। खजौली के ठेंगा गांव में जदयू सबल बूथ सशक्त पंचायत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टिड्डी दल की हुई बैठक। के टीपीसी भवन में एसडीएम व डीएसपी की अध्यक्षता में हुई बैठक। कोरोना महामारी को लेकर आम सहमति से लिया गया फैसला, नहीं होगा श्रावणी मेला का आयोजन। और बिहार महिला समाज की प्रदेश महासचिव राजसी किरण के नेतृत्व में जरूरतमंदों के बीच बांटी गई राहत सामग्री। नगर पंचायत कार्यालय सभागार में जदयू पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष सुधीर गुप्ता ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई निर्देश दिए। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को जयनगर रेलवे स्टेशन चौक पर पुराने नगर पंचायत कार्यालय सभागार में नगर अध्यक्ष सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में जदयू पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा अपने अपने बूथ स्तर के क्षेत्रों में जन जन तक जाकर लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार के विकास के लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई। बैठक में जदयू नगर अध्यक्ष सुधीर गुप्ता, खजौली विधानसभा प्रभारी सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, प्रदेश सचिव शंभू गुप्ता, विनय कुमार सिंह, रंजीत गुप्ता, रंजीत पासवान, पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज सिन्हा, चंदन कुमार, रविंद्र दास, शिव पासवान, सुधीर कुमार पासवान व चंदन साह समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। का निर्माण जी का जो विकास कार्य हुआ है जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज बैठक किए हैं। बूथ जीतो चुनाव जीतो, इस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? नगर अध्यक्ष किया गया है और सभी कार्यकर्ता को आदेश मिला है कि आप बूथ स्तर पर जाएं और सरकार का जितने भी विकास का काम 15 वर्ष में हुआ है तो सारे हमारे जो बूथ कमेटी के मेंबर बने हैं वहाँ का जनता है सभी को मैसेज दीजिए कि बिहार सरकार कितने काम किए हैं। तो हमारे जितने भी जदयू के कार्यकर्ता है सबसे पहले आज सम्मानित
नगर के अध्यक्ष सुधीर गुप्ता जी हैं, प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष राज कुमार जी हैं, और जितना भी हमारे जदयू के सदस्य हैं, मीडिया के हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यवसाय प्रकोष्ठ के जदयू के नेता रंजीत पासवान जी, रंजीत गुप्ता जी कैट के जदयू के भी नेता हैं, समूह गुप्ता जी प्रदेश के हैं, विनय सिंह जदयू के, हम सभी को आज की बैठक में समान धन्यवाद देते हैं। खास करके हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि बिहार सरकार के मुखिया हम लोग का नीतीश कुमार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश 15 वर्ष में जो काम किए हैं, हम जनता के बीच ले जाकर उनके काम को समझाते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार ने ऐसे है। और सबसे पहली बात कि बूथ माने कमेटी का गठन किया, और कहावत में है कि बूथ जीतो तो चुनाव जीतेगा, एक ही उद्देश्य है। तो हमारे सरकार का दिशा निर्देश है बूथ कमेटी को मजबूत करने का। हमने मजबूत बूथ कमेटी हर स्तर पर जा जाके करते हैं, और खास करके पार्टी के जो दिशा निर्देश है उसके आलोक में हम जदयू परिवार काम करते हैं। इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं एनडीए का संयोजक और जदयू के अभी खजौली के जदयू के प्रभारी हैं, और जयनगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के वह सभी प्रखंडों जहां कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उन सभी प्रखंडों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार उसके आसपास के 3 किलोमीटर को सील कर दिया गया है। से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अंधराठारी प्रखंड का 15 पुरुष, 3 महिला व 2 लड़का, खुटौना प्रखंड का 2 पुरुष कोरोना से संक्रमित प्रतिवेदित किया गया है। उस प्रखंड के संबंधित गांव व पंचायत से कोविड-19 का मामला संपुष्ट पाए जाने के कारण इसके अन्यत्र प्रादुर्भाव को रोकने के लिए संबंधित प्रखंड के उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के रूप में जिला पदाधिकारी के द्वारा घोषित किया गया है। अंधराठारी प्रखंड का गांव सिजौल, मैलाम, खैरा तथा लौकहा, खुटौना प्रखंड का दुर्गीपट्टी में कोविड-19 के संक्रमित पाए गए हैं। उस क्षेत्र को एपी सेंटर घोषित करते हुए इसके 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने व कृत कार्रवाई का दैनिक प्रतिवेदन ससमय भेजने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। के लोग कोसी के बढ़ते जलस्तर से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पंचायतों का संपर्क मुख्यालय से भंग हो गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। वहीं जनप्रतिनिधि और प्रशासन चैन की नींद ले रहे हैं। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में कोसी नदी के जलस्तर बढ़ने से जहां कोसी दियारा क्षेत्र में बसने वाले का आवागमन बाधित हो गया है, वहीं मूंग की फसल पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। क्षेत्र के किसानों को लाखों रुपए की मूंग फसल डूबने से काफी मायूसी छाई है, क्योंकि दिन रात की बारिश से किसान मूंग नहीं तोड़ सके और बाढ़ का पानी खेतों में घुस गया। कोसी दियारा क्षेत्र के गढ़गांव, बस्सीपट्टी, महपतिया, द्वालक, टिंगराहा, भरगामा, बकुआ कुल 8 पंचायत बाढ़ के पानी के चपेट में आ चुके हैं और इस क्षेत्र के किसानों का दलहन की मुख्य खेती मूंग की फसल है, जो पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुकी है। साथ ही कोसी दियारे क्षेत्र में आबाद लोगों का संपर्क भी प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। नदी में पार होने के लिए छोटी छोटी नाव चलती है, जिसके सहारे लोग अपने मवेशी का चारा काट कर लाते हैं। वह नाव भी इतनी छोटी कि किसी भी समय डूबने से कोई बड़ी घटना हो सकती है। सरकारी स्तर पर हर वर्ष बाढ़ पूर्व तैयारी होती है और उसके नाम पर लाखों रुपए सरकारी खजाने से निकलता है, मगर एक भी अति संवेदनशील घाटों पर सरकार की ओर से दी जाने वाली बड़ी नाव नजर नहीं आती। अंचलाधिकारी की ओर से हर वर्ष कोसी दियारा क्षेत्र के पंचायतों को 5 लाख रुपए तक नाव खरीदने के लिए दिया जाता है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों की खुद चांदी कटती है। सरकार कर्मचारियों के तालमेल से सरकारी राशि का खूब दुरुपयोग होता है। कुल मिलाकर यह समझा जाए कि सरकार की योजनाएं कागज में ही सिर्फ प्रत्यक्ष दिखती है। पंचायत प्रतिनिधि के साथ सरकारी कर्मी भी बहती दरिया में खूब गोता लगा रहे हैं। इधर कोसी दियारा के लोग बड़ी बड़ी मछलियां भी खूब पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मूंग के खेत में पानी घुसने से पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। इन क्षेत्र के लोगों को जितनी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, वहीं मछलियों का भी यह क्षेत्र के लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ, सौद में शिकार किया है ये।
हाँ आवा दियो। डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के सड़क जर्जरता को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि इस सड़क के निर्माण कार्य का बीते 4 महीने पहले विधायक भावना झा ने शिलान्यास किया था, जो आज तक अधर में लटका है। बेनीपट्टी प्रखंड के परसौना पंचायत अंतर्गत मधवापट्टी मुख्य सड़क बौकुझा के तालाब से मधवापट्टी तक जाने वाली सड़क वर्षों से जर्जरता का शिकार है और ग्रामीणों की मांग पर बीते 6 मार्च को स्थानीय विधायक भावना झा के द्वारा सड़क निर्माण की आधारशिला रखी गई। सड़क निर्माण के लिए ग्रामीण कार्य विभाग बेनीपट्टी को कार्य एजेंसी की जिम्मेवारी दी गई कि शीघ्र ही सड़क निर्माण कराकर ग्रामीणों को समर्पित कर दिया जाए ताकि लोगों को आवाजाही में जर्जरता का शिकार न होना पड़े और कीचड़ व गड्ढा युक्त जानलेवा सड़क से निजात मिल सके। इधर 2,34,23,491 रुपए की लागत से तकरीबन 2.7 किलोमीटर की दूरी में सड़क निर्माण शुरू होने से लोगों को बाढ़ और बरसात के दिनों में आवागमन में सहूलियत मिल सके, इसकी आस दिखी। गड्ढे के जल जमाव और कीचड़ में वाहन परिचालन में राहगीरों को अब कोई कठिनाई नहीं होगी, यह सोचकर ग्रामीण बेहद खुश थे। लेकिन शिलान्यास करने के करीब 4 माह गुजरने को है, उसके बावजूद अब तक निर्माण कार्य 25% भी पूरा नहीं हो पाया है। संवेदक के मनमानी रवैया अपनाते हुए उस सड़क के दोनों किनारों से मिट्टी काटकर बीच सड़क पर रखकर छोड़ दिया गया है, जो पहले की अपेक्षा और अधिक खतरनाक और जानलेवा बन चुकी है, जिससे आए दिन बूढ़े, बच्चे और बीमार दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। बरसात में कीचड़ और फिसलन के कारण आवागमन पूरी तरह ठप है। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए एमएसयू कार्यकर्ता के द्वारा कई बार संबंधित विभाग, अधिकारी और संवेदक से आग्रह किया जा चुका है, लेकिन अब तक इस पे कोई असर होता नहीं दिख रहा है। नहीं शिलान्यास करने वाले विधायक को इससे सरोकार प्रतीत होता है, जिसके फलस्वरूप मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने ग्रामीण कार्य विभाग का घेराव कर विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया और शीघ्र निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की, अन्यथा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व संगठन मंत्री व सामाजिक कार्यकर्ता रणधीर झा ने किया। इस मौके पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के प्रखंड अध्यक्ष कन्हैया कुमार, कोषाध्यक्ष बुद्धिनाथ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व जिला अध्यक्ष शशि अजय झा, अहमद नवाब, मसूद्दीन फैजान आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्या मुद्दा है? हम लोग की मुख्य मांग है कि स्थानीय विधायिका के द्वारा 6 मार्च 2020 को सड़क का उद्घाटन कर दिया गया, जो कि परसौना पंचायत के अंतर्गत बेनीपट्टी प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। जब 6 मार्च 2020 को शिलान्यास किया गया, उसके तुरंत बाद जो संवेदक है उनके द्वारा सड़क पे मिट्टीकरण कर दिया जाता है, लेकिन अभी जस्ट बारिश होने के तुरंत कुछ दिनों के बाद में अभी तक उसके ऊपर कोई कार्य प्रगति पे नहीं आया है, जिस कारण से स्थानीय जो हजारों परिवार उसमें हैं वो पूर्णतया से दोनों ही तरफ से जो उनका मुख्य मार्ग बंद होने की वजह से वो पूर्णतया से अपने घरों में बंद हो गए। उनका जो रोजिक दैनिक दिनचर्या का जो सामान है वो भी नहीं वो ला सकते। बीच में कई सारे दुर्घटना हुए हैं, जिसमें एक मुख्य दुर्घटना है कि प्रेगनेंसी के हालत में गाड़ी से वो बेनीपट्टी पीएससी तक नहीं आ सकी महिला, जिससे उनका देहांत हो गया। दूसरा जो मुख्य मुद्दा था कि अभी लगातार बारिश हो रही है, लोग सड़कों पे बाहर आ रहे हैं, सब निजी सामान लेने छल करके या किसी भी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होकर के गिर पड़ रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं इस तरीके की उत्पन्न हो गई है और इसमें पूर्णतया अगर संलिप्तता देखी जाए तो यहाँ के जो कार्यपालक अभियंता है इंजीनियर अनिल कुमार, उनकी लापरवाही के कारण से मुख्य तौर से ये सारा कार्य हुआ है। एक तो शिलान्यास करने की जल्दी इतनी ज्यादा रहती है यहाँ की विधायिका और यहाँ के मंत्री लोगों को कि वो शिलान्यास तो कर देते हैं, लेकिन जो कार्य जो प्रगति होना चाहिए, जो उसका एस्टिमेट ऑर्डर या वर्क ऑर्डर जो हो जाना चाहिए समय से, वो नहीं हो पाता है। इस कारण से और इसमें पूरी लापरवाही है। वो कभी अभी तक मुझे लग रहा है कि मैं कम से कम 15 दिन यहाँ के आप जो कार्य पे होंगे, जो सेवा में हैं इस विभाग में, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि हम 15 दिन यहाँ ऑफिस पे आए हैं, ना हमको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिलते हैं, ना तो
यहाँ पे जो ग्रामीण कार्य विभाग के एसडीओ है वो कभी मिलते हैं, ना जेईएम को कभी मिलते हैं। हम ज्ञापन किसको दें, हम अपना दुखड़ा किसको बताएं? फोन के माध्यम से, जो कि रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, फोन के माध्यम से कई बार हमने इनको सूचित करने की कोशिश की कि इस तरीके की परेशानी है, तो बस लिपापोती वाली बात, हाँ कल कर देंगे, परसों कर देंगे। मजबूरन आज हम लोगों को मिथिला स्टूडेंट यूनियन और साथ ही मधुआ पट्टी के ग्रामीणों के द्वारा मजबूरन आज आकर के हमें यहाँ पे आंदोलन के लिए ग्रामीण कार्य विभाग का घेराव और आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ा। मेरा ढलाई करो, ऐसे में नहीं होता है ना। हाँ। काम अच्छा करवा लीजिएगा, 10 साल आपका रोड टूटे फूटे नहीं। बढ़िया काम, बढ़िया है। चल पहुँच गए कह देवे कह देवे कि हम ही सब ठेलिया के भेज लिया, बहुत लोग जमा तो वो डांटते सुनते कि लोग जमा रहे थे हमारे के लिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पहले अभियंता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पहले अभियंता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पहले अभियंता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, डे न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर उतारे गए खाद्यान्न के साथ साथ अन्य माल भी उतारे जा रहे हैं। वहीं इसके साथ जांच के लिए जयनगर भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिखा है। जयनगर भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने एक पत्र रेलवे के अधिकारियों को भेजकर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन पत्र में जयनगर रेलवे रैक पॉइंट पर रेलवे मालगाड़ी के खाद्यान्न के अलावे पत्थर के गिट्टी को संवेदकों के माध्यम से सामग्री में लाया जाता है, लेकिन स्थानीय रेल प्रशासन के मिली भगत से अपने निजी स्वार्थ के कारण रेलवे को प्रति महीना लाख रुपया का राजस्व का घाटा हो रही है। रेलवे के कुछ अधिकारियों के द्वारा अपने निजी स्वार्थ के कारण रैक पॉइंट से प्रत्येक महीना मालगाड़ियों के माध्यम से की दर्जनों माल बोगियों से उतारकर पत्थर को रैक पॉइंट पर ही जमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उसी रैक पॉइंट से ही खरीद बिक्री की जाती है, जो भारतीय रेलवे अधिनियम के विरुद्ध है और जिसके कारण रेलवे को लाखों रुपया का राजस्व की क्षति हो रही है। इसी रैक पॉइंट पर मालगाड़ी खाली करने के क्रम में जेसीबी का प्रयोग किया जाता है। भूषण सिंह ने कहा कि मालगाड़ी से सामग्री खाली करने की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी विलंब शुल्क लेने के बदले रेलवे के द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याएं दिखाकर रेलवे अधिकारी व संवेदकों से लाखों रुपया की राजस्व का नुकसान हो रही है। मधुबनी जिला के अंतर्गत जयनगर रेलवे रैक पॉइंट प्लेटफार्म नंबर 5 पर मालगाड़ी से गेहूं, चावल, स्टोन चिप्स लाया जाता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और संवेदक के मिलीभगत से समय सीमा के अंदर मालगाड़ी से सामग्री उतारने में विलंब होने के बदले उनसे विलंब शुल्क लेने के बदले आपसी तालमेल करके लाखों रुपया प्रत्येक महीना सरकारी राजस्व की चोरी किया जाता है। तो दूसरी ओर रैक पॉइंट पर ही स्टोन चिप्स का दुकानदारी चला रहे हैं। स्थानीय संबंधित रेल प्रशासन के मिलीभगत से संवेदक प्लेटफार्म संख्या 5 पर रैक पॉइंट पर दर्जनों मालगाड़ी की बोगी से उतारा जा रहा है स्टोन चिप्स, जो अभी भी कई बोगी की स्टोन चिप्स प्लेटफार्म नंबर 5 पर रैक पॉइंट पर रखा हुआ है। इस संबंध में रेल के डीआरएम, जीएम, विजिलेंस, रेल मंत्रालय और डीसीएम से एक आवेदन के माध्यम से मांग किए हैं कि अपने स्तर से जांच पड़ताल किया जाए और राजस्व की चोरी पर रोक लगाते हुए इसमें शामिल
तमाम लोगों पर कठोर कार्रवाई किया जाए। भूषण सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव, जयनगर। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। खजौली सभागार में सोमवार को नामांकन पखवाड़ा के सफल आयोजन को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 6 से 14 वर्षों के अनामांकित बच्चों को सर्वे किया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के अनामांकित एवं शहरों से गांव लौटे बच्चों की पहचान कर उन्हें चिन्हित विद्यालयों में नामांकन करवाने को लेके 1 जुलाई से शुरू होने वाले विशेष नामांकन पखवाड़ा से सफल क्रियान्वयन को ले खजौली प्रखंड संसाधन केंद्र खजौली के सभागार में सोमवार को एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में उपस्थित विद्यालय के प्रधान शिक्षकों, संकुल समन्वयकों एवं शिक्षा स्वयं सेवकों को सर्वेक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। उन्हें विहित प्रपत्र में सर्वेक्षण करने, सर्वेक्षण हेतु वार्ड व टोला स्तर पर शिक्षकों व शिक्षा सेवकों को लगाने 15 जुलाई तक सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण कर लेने की जानकारी दी गई। सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित किए गए बच्चों का विद्यालय में उम्र व वर्ग सापेक्ष नामांकन करवाने के संबंध में भी बताई गई। सर्वेक्षण सह नामांकन पखवाड़ा को अभियान के तौर पर चलाने की बात की गई। इस मौके पर बीआरपी रामानुज प्रसाद, हेमंत ठाकुर, शिक्षक सुरेश प्रसाद यादव, प्रदीप कुमार, प्रधानाध्यापक सज्जन लाल पासवान, विजय कुमार सिंह, नीतू भारती, रूपा कुमारी, सुशीला कुमारी, गुलाम रब्बानी, शिक्षा सेवक मुन्ना कुमार राम, वीरू साफी, धर्मेंद्र कुमार साफी, उमेश कुमार आदि उपस्थित थे। डैन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। पानी की बढ़ती रफ्तार के कारण लदनिया के NH 227 के धौरी नदी के डायवर्जन पर आज तीसरे दिन भी आवागमन ठप रहा है, जिससे कि यात्रियों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। NH 227 पर पद्मा व योगिया गांव के बीच स्थित धौरी नदी के डायवर्जन पर धौरी का पानी चढ़ने से मंगलवार को तीसरे दिन भी आवागमन ठप हो गया। पानी की तेज रफ्तार के बीच यात्रियों का जान जोखिम में डालकर डायवर्जन पार करते देखा जा रहा है। लोग नाव चलाने की मांग कर रहे हैं। वहां पुल पर बने पुल का संपर्क सड़क निर्माणाधीन है। यही कारण है कि डायवर्जन के सहारे आवागमन जारी है। बाढ़ आने पर लोगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों को पुल निर्माण कंपनी BMC के प्रति आक्रोश प्रकट करते देखा जा रहा है। लोगों के अनुसार पुल बनने में शिथिलता के कारण यह दिन देखना पड़ रहा है। पदाधिकारियों के आदेश के बाद भी मंथर गति से निर्माण कार्य चल रहा है। पिछले 20 वर्षों से लंबित NH निर्माण का समग्री उद्देश्य है, बावजूद इसके निर्माण कंपनी ने इसकी निर्माण में जानबूझकर इसकी शिथिलता बरती। यही कारण पुल निर्माण की प्रत्याशा में प्रतिवर्ष डायवर्जन बनता है और बाढ़ के दह जाता है। 2 महीने तक लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लदनिया के लोग जयनगर स्थित अनुमंडल मुख्यालय पहुंचने के लिए खजौली वाया जाते हैं। इसी कारण लोगों को 10 किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ती है। लोगों ने कहा, लदनिया के लिए यह डायवर्जन लाइफलाइन की तरह काम करता आ रहा है। इसके टूट जाने से व्यापार से जुड़े लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। कहीं नहीं जाना तुम्हारा। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डैन न्यूज। नमस्कार।